नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, स्वागत है आपका इस वीडियो में जिसमें हम आज देखने वाले हैं सेतु अभ्यास कक्षा 9वीं विषय हिंदी। इसमें हम चौथी एक्टिविटी आज देखने वाले हैं क्षेत्र, वाचन, लेखन और भाषण। इसमें अपेक्षित जो कौशल्य है वो यहाँ पर इस तरह से दिया है। छात्र अपरिचित परिस्थितियों और घटनाओं की कल्पना करते हुए गुट चर्चा में सहभागी होकर उसमें आए विशेष उद्धरणों, वाक्यों का अपने बोलचाल तथा संभाषण में प्रयोग कर परिचर्चा, भाषण आदि में अपने विचारों को मौखिक लिखित ढंग से व्यक्त करेंगे। तो इसमें एक कौशल आपको यहाँ पर दिया है। आओ पता करें। आपके सामने एक यहाँ पर एक चित्र दिया है। उस चित्र में यहाँ पर दो चिड़िया यहाँ पर बैठी हुई है। तो इसके ऊपर आपको कुछ सवाल यहाँ पर दिए हुए हैं। पहला सवाल है, शिक्षक छात्रों को इस चित्र द्वारा अपने मन में उठने वाले विचारों को व्यक्त करने के लिए यहाँ पर कहेंगे। तो देखिए, जिस तरह से यहाँ पर एक चित्र के माध्यम से आपके मन में क्या यहाँ पर प्रश्न यहाँ पर पैदा होता है या कुछ बातें आपके मन में जो भी उत्पन्न होती है वो आपको क्या करनी है, बयां करनी है। इसी तरह से दूसरा जो सवाल यहाँ पर दिया है, छात्र अपनी कल्पना शक्ति से इस चित्र में दिखाई देने वाली चिड़ियों का वार्तालाप अपने शब्दों में अभिव्यक्त करेंगे। अब यहाँ पर दो चिड़िया जो दी है, ये अपने बीच में, उनके बीच में जो वार्तालाप हो रहा है, उनके बीच में जो संवाद हो रहा है, क्या संवाद हो रहा है, ये आपकी कल्पना शक्ति के आधार पर उनका संवाद यहाँ पर आपको लिखना है। ये महत्वपूर्ण जो सवाल यहाँ पर दिया हुआ है। अब इसके बारे में यहाँ पर दिया है, चिड़ियों के वार्तालाप को व्यक्त करते समय छात्रों की कल्पना शक्ति, विचार शक्ति और भाषण का विकास यहाँ पर अपेक्षित है। तो देखिए, इस चित्र के माध्यम से आपसे क्या अपेक्षित है, आपके जो विचार है, ये यहाँ पर जो अपेक्षित है, कल्पना शक्ति आपकी किस तरह से है, आपके विचार की शक्ति किस तरह से और आपका भाषण किस तरह से, ये यहाँ पर महत्वपूर्ण है। आगे हैं, आओ सक्षम बने। आपके सामने यहाँ पर कुछ कविता की पंक्तियां यहाँ पर दी है। तो इसके माध्यम से शिक्षक तुकान शब्दों से बनी इस कविता का उदाहरण छात्रों के सामने प्रस्तुत करके उन्हें इसी प्रकार की कविता लिखने के लिए प्रेरित करेंगे। तो अब तुकान शब्द क्या है, तुकान शब्द किसे कहते हैं? तुकान शब्द यानी क्या? दो शब्द जब आते हैं तो उनके जो अंतिम जो अक्षर है वो एक जैसे होते हैं, तो उनको क्या कहते हैं? तुकान शब्द कहते हैं। जिस तरह से यहाँ पर दिया है, जाओ, खाओ, ये दोनों शब्द अलग है लेकिन उनके अंतिम जो अक्षर है वो क्या है? एक जैसे। ऐसे शब्द तैयार कर आपको क्या करने हैं? एक कविता ये आपको तैयार करनी है और उसका जो अनुभव है वो आपको बहुत अच्छा अनुभव आपको यहाँ पर आएगा। आगे है, आओ अभ्यास करें। अब यहाँ पर आपके सामने निम्नलिखित गद्यांश के आधार पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर लिखने हैं। आपके सामने अब एक गद्यांश दिया है, एक परिच्छेद दिया है, उसके ऊपर आपको यहाँ पर नीचे दो सवाल दिए हैं, उसके उत्तर इस परिच्छेद में से ढूंढकर ये आपको लिखने हैं। तो देखिए, मैं परिच्छेद पढ़ता हूँ, ध्यान दीजिए। जंगल कम क्या हुए, इंसान ही नहीं पक्षी भी सिमटने लगे। आधुनिकता की चकाचौंध में हम बंद कमरों में सिमट कर रह गए, लेकिन पेड़ पौधों के संरक्षण को भूल गए। हरियाली मनुष्य ही नहीं बल्कि पशु पक्षियों को भी जीने की राह सिखाती है, लेकिन बढ़ती आबादी और शहरीकरण के विस्तार से पेड़ों की संख्या लगातार कम हो रही है। इससे गोरैया व तोता जैसे पक्षियों के जीवन पर संकट मंडराने लगा है। तो इस तरह से यहाँ पर जो परिच्छेद दिया है उसके नीचे यहाँ पर कुछ सवाल यहाँ पर दिया है। पहला सवाल है, जंगलों की कमी से उत्पन्न हुई समस्याएं। अब यह आपको सबको पता है कि हमारे सजीव सृष्टि यहाँ पर जंगल कम होने की वजह से उनके ऊपर बहुत ही संकट यहाँ पर आ चुका है। इसी तरह से ये जो सवाल यहाँ पर दिया है इस सवाल का जवाब इस परिच्छेद में से ढूंढकर इसका उत्तर आपको लिखना है। अब जंगलों की कमी से उत्पन्न हुई समस्या क्या क्या है ये यहाँ पर आपको दिया है। जिस तरह से दिया है कि गोरैया और तोता जैसे जो पक्षी है उनके ऊपर संकट मंडराने लगे हैं। जिस तरह से और भी उत्तर इस परिच्छेद में से ढूंढकर आपको लिखने हैं। दूसरा सवाल है, पेड़ों की संख्या कम होने के दो कारण आपको बताने हैं। पेड़ों की संख्या कम होने के कारण जो है इस परिच्छेद में ही उसके उत्तर है। जिस तरह से आबादी बढ़ रही है, शहरीकरण हो रहा है, औद्योगिक क्षेत्र बढ़ रहे हैं, इसकी वजह से पेड़ों की संख्या यहाँ पर कम हो रही है। इस तरह से उत्तर आपको यहाँ लिखने हैं। आगे का है, आओ सृजन करें। चित्र के आधार पर आपको एक कहानी तैयार करनी है। आपके सामने एक यहाँ पर चित्र दिया है, एक आदमी है,
एक पेड़ है, पेड़ के ऊपर एक चिड़िया यहाँ पर बैठी है, तो उसी तरह से उन दोनों के बीच में क्या संभाषण हो रहा है या उस चित्र के माध्यम से और परीक्षण करके आपको क्या लगता है, ये आपको क्या करना है, एक उसके ऊपर कहानी तैयार करनी है। आगे है पूरक साहित्य स्रोत। कक्षा 8वीं हिंदी सुलभ भारतीय पाठ लकड़हारा हरा और वन, ये पाठ आपको पढ़ना है। धन्यवाद।